A couple of things to start off with. दुनिया में बड़े यंगस्टर्स, यंग बच्चे पाकिस्तान में पूछते हैं कि जी पेस कैसे बढ़ेगी. इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. देयर इज नो साइंस टू इट. एज डिपेंड्स ऑन योर एक्शन. अगर आपका एक्शन ठीक है, अगर आपकी लेंथ पे मैं आता हूं, पहले पेस की बात कर लूं. बॉडी में फास्ट फास्ट बॉलिंग मसल्स होते हैं. ये भी मैं अपने सीनियर से सीखा हूं, मुदस्सर, इमरान भाई, मुदस्सर भाई एंड जावेद भाई. फास्ट बॉलिंग मसल्स होते हैं. वो क्या मसल्स हैं? वो आपके बाल से लेके पूरी बॉडी से लेके टांगों के मसल, हिप के मसल, ग्रॉइंस के मसल, एंड देन ऑब्वियसली आपके एंकल्स आ जाते हैं, पांव आ जाते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके. तो जब आप बॉलिंग करते हो वो मसल सिर्फ तब यूज होते हैं सारे इन कोऑर्डिनेशन. सो द मोर यू bowl in nets or in 4-day games, longer spells, your fast bowling muscles get stronger. Right. And once your fast bowling muscle gets stronger, your pace increases. और उसका भी एक एज है. 18 से 24 तक आपकी पेस इंक्रीज हो सकती है, ऑनवर्ड्स. उसके बाद से आई सपोज नहीं होगी. बट अगर आप में थोड़ी पेस है, यू थिंक कि मैं 130-35 का हूं 18 साल की उम्र में, तो लंबी बॉलिंग करो नेट्स में जाके, तो आपकी पेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी. और प्रॉब्लम क्या आ रही है? लाइन एंड लेंथ क्या है? मैं कैसे सीखा हूं? ठीक है, मैं काउंटी भी 8 साल खेला, बट मैं एक चीज सीख गया था शुरू में कि मैंने उस लाइन पे बॉल, उस लेंथ पे बॉल करनी है कि जहां ना बैट्समैन आगे आ सके ना पीछे जा सके कंफर्टेबली. जैसे वो कहते हैं ना कि हाफ कॉक सा खेलता है जी. उस वो लेंथ, बैक ऑफ अ लेंथ से भी वो आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलने से आएगी. और आजकल ये दुनिया में आजकल अगर आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर देखें, एंडरसन को देख लें, वो क्यों नहीं ब्रेक डाउन हो रहे? बिकॉज वो लंबी बॉलिंग करते हैं. वो अब 6-6 अब 8-8 ओवर के स्पेल्स करते हैं टेस्ट क्रिकेट में. एक स्पेल नहीं, पूरे दिन में, और एक पेस से करते हैं. वह उसको फास्ट बॉलर नहीं मानता जो पहला स्पेल आए 140-45 करे और दूसरे में आए तो 130 करे. तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी is not prepared, उसकी body is not ready, उसकी body is not strong enough to do long spells. और देखो, अगर आप 4 दिन की लंबी क्रिकेट से आओगे ना छोटी क्रिकेट में, आप अडेप्ट कर सकते हो. सही. अगर आप 20 T20 क्रिकेट से चाहोगे ना कि मैं फर्स्ट क्लास या टेस्ट में परफॉर्मेंस दूं, वो मुश्किल है. वो दुनिया में अगर प्लेयर स्ट्रेट अवे एक नाम आता है, वो है डेविड वार्नर का एज अ बैटर. वो T20 स्पेशलिस्ट आया था एंड नाउ ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट्स इन टेस्ट क्रिकेट. 300 भी किए हैं, 250 भी किए हैं, 200 भी किए हैं. वो बड़ा काम होता है. सो लंबी क्रिकेट फास्ट बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए इज द अल्टीमेट की. बिकॉज पैसा बनना है, ठीक है, आई एम ऑल फॉर मनी, बट आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए एज अ यंग किड कि जब मैं रिटायर हूं, दुनिया में मेरा नाम वर्ल्ड 11 में आना चाहिए. ये गोल होना चाहिए आपका. उसके साथ आपको द मनी विल. प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट. 6 गेंदे करने से नेट में या 18 गेंदे करने से आप नहीं बन सकते एज आप वन ऑफ. और मैंने आजकल T20 फॉर्मेट में देखा है कि कुछ बॉलर्स दुनिया में पहली सोच के भाग जाते हैं कि मैंने ये बॉल करना है. आपके ज़हन में 2-3 प्लान होने चाहिए, स्पेशली द लास्ट 4 ओवर्स T20 फॉर्मेट में, कि पता है कि कुट पड़नी है. एज अ बॉलर मैं भाग रहा हूं, मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. अगर इसने रूम दिया तो मैंने क्या करना चाहिए? अगर ये क्रॉस जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये चार्ज करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए माइंड आपका ट्रेन होगा जब आप मैच में इस तरह के माइंडसेट से जाएंगे. ब्लैंक माइंडसेट से जाएंगे तो आपको फड़कास ही पड़नी है. और कोशिश करें कि नेट में आप सेपरेट प्रैक्टिस करें और वो चीज करें जो मुश्किल लगे. आसान चीज तो कोई भी कर सकता है. अगर मुझे मेरा कोच कहे, ऑप्शन दे 40 डिग्रीज में कि 5 चक्कर जाके 5 चक्कर और 5 स्प्रिंटें लगाओ या जिम जाओ, व्हाट विल आई पिक? साइकोलॉजिकली आई पिक जिम, बिकॉज एयर कंडीशन है, सिंगल मसल है, 6 पैक भी निकल आएगा, बॉडी भी चंगी लगेगी, बट इट्स नॉट गोना अफेक्ट योर बॉलिंग. जब मैंने नया आया तो मैंने देखा कि लेफ्ट आर्म जो सीमर्स थे जी, वो अराउंड द विकेट में थे बॉलिंग करते. तो मैंने कहा यार, सोचा मैंने, यंग किड 20-21 साल का, मैंने कहा ये राउंड द विकेट क्यों नहीं करते? मैं को उससे एंगल भी डिफरेंट आएगा. बैट्समैनों को पता भी नहीं, उन्होंने पहले खेले भी नहीं था. तो मेरे से पहले तुमने बहुत कम देखे होंगे लेफ्ट आर्म जो राउंड द विकेट आए. मैंने वो शुरू किया और फिर मैंने ये रियलाइज किया कि यार कोशिश करो अंपायर के पीछे से आऊं या अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है, ताकि उनको लास्ट मोमेंट तक मेरी शाइन नजर ना आए. फिर हाथ छुपा के जब शाइन आना शुरू किए मैं,
कि मैंने कहा एंड तक अगर बैट्समैन को मेरी शाइन नजर नहीं आएगी, मेरा कोई काम एक्शन है, तो सम टाइम विल बी टू लेट। ये चीजें स्ट्रीट स्मार्टनेस से सीखनी, ये आपने खुद सीखनी है एज अ बॉलर, कोच नहीं बता सकता आपको। अब जैसे T20 में मैं देखता हूं, मेरा एज अ बॉलर क्या जॉब है, मेरी मेरी जॉब है कि आप बैट्समैन हो, मैंने आपके आपके जेहन में डाउट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपने मुझे एक छक्का मारा अराउंड द विकेट, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं, तो मैं उसी रनअप से उसी पेस से आई जाऊंगा तो खाई जाऊंगा। भाई एंगल चेंज कर लो, थोड़ा अपना रनअप डायगोनल कर लो, थोड़ा इधर से आ जाओ, थोड़ा राउंड दी विकेट आ जाओ। ये चीजें ये खुद सीखनी है बॉलर्स ने, ये कोच नहीं बता सकता। स्ट्रीट स्मार्टनेस एज अ बॉलर, ये चालाकी, इस तरह की चीजें, खैर हमारे पास उस चालाकियों के उस्ताद थे जावेद मियांदाद, तो ये चीजें सारी उनसे, हाउ टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, सिचुएशन अवेयरनेस क्या। अगर टेस्ट मैच में पार्टनरशिप लगी है, तो मैं एज अ बॉलर कोशिश करता था कि मेरा इस 6 ओवर के स्पेल में या 5 ओवर के स्पेल में मैंने 10 से 12 रन देने हैं, 10 से 12 देने हैं मैंने रन। मैंने अननेसेसरी अटैक नहीं करना, बिकॉज दोनों सेट बैट्समैन है। अगर विकेट गिरी तो फिर मैंने अटैक करना है, फिर मैंने पूरा जोर लगाना है, राउंड द विकेट भी ट्राई करना है, ओवर द विकेट भी ट्राई करना है, बाउंसर भी करना है, यॉर्कर भी ट्राई करना है, और उसमें आपको चौके पड़ते थे, बट लक फेवर्स द ब्रेव। फील्ड चेंज करना, डाउट, 2 स्लिपें रख के इन स्विंग कर दो, डाउट, वो रिस्क है चौका पड़ने का, बट ये रिस्क, लक फेवर्स द ब्रेव। अब ये चीजें आपको कोच नहीं बता सकता। ऑन T20 इतनी फास्ट फॉर्मेट है आजकल कि उसमें आप बाहर भी नहीं देख सकते, तो आपको अगला बॉल ओवर रेट, फाइन, एक्स्ट्रा प्रेशर, ये चीजें बॉलर्स को खुद सीखनी पड़ेंगी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, और वो आएगा जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा एज अ पर्सन। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? See the world, learn the culture, learn everything, and that will give you confidence as a bowler. Yeah, my journey has been exceptional as a pace bowler. I remember जब मैं आया था तो मेरा 25 कदम का रन अप था, 87 टूर पे, इंग्लैंड आई थिंक सेकंड टेस्ट था, ओल्ड ट्रैफर्ड, तो मैं नेट में बॉलिंग कर रहा था। मैं 17 स्टेप्स लेता था वहां पे मार्क करके, फिर मैं 25 स्टेप तक जाके मार्क करके, फिर वहां से मैं भाग के आके तो स्प्रिंट 17 से शुरू करता था। खुद ही मैंने ये चीजें सीखी। तो मैंने उस दिन आई थिंक अपना नए बॉल से स्पेल किया, तो मैंने कहा पुराने बॉल से सेकंड स्पेल जब मैं करने आया तो टेल एंडर थे शायद, तो मैंने कहा चलो मैं 17 से शुरू करता हूँ। तो मैंने 17 से स्प्रिंट मार के मैं ट्राई करूँ, तो पेस मेरी वही मुझे लगी जो 25 से आ रही थी। तो मुझे याद है मैं ऊपर गया इमरान भाई के पास ड्रेसिंग रूम में, मैंने कहा स्किपर वो मैंने ये कोशिश की है कि मैं 25 कदमों से भाग के आ रहा हूं तो मेरी पेस उतनी आ रही है, मैं 17 से भाग रहा हूं तो मेरी पेस वही आ रही है। तो वो आई थिंक उस वक्त चेंज कर रहे थे, एकदम कहते हैं चलो नीचे चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। आई मीन वी गॉट एक्साइटेड। तो जावेद भाई को भी मैंने बताया, वो भी नीचे आ गए दोनों। अब जब मैंने उनको दिखाया पहले 25 कदम से करके, फिर मैंने 17 पे मार्क किया और मैंने 2-3 स्टेप पीछे लिए, वहां से मैं हल्का सा जॉग किया एंड देन 17 से स्प्रिंट मारी सीधी, और मैंने कोई 2 ओवर किए। तो दोनों ने मुझे उसी वक्त कहा कि छोटा रन अप स्ट्रेट अवे, एंड आई थिंक दैट चेंज माय लाइफ इन अ वे एज अ बॉलर। अब मेरी उम्र के बॉलर मैंने बड़े देखे हैं, फॉर इंस्टेंस उनकी नीज चेंज हो गई हैं, उनके न्यू नीज, हिप, एंकल्स, टच वुड, मेरी अभी तक हिप्स भी ठीक है, एंकल्स भी ठीक है, और गोडे गिटे भी ठीक है। सो जर्नी हैज बीन एक्सेप्शनल, नो कंप्लेन्स। एज अ क्रिकेटर I think I made probably some mistakes here and there, but again that's part of life. अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, बट अगर दोबारा भी जिंदगी मिली तो I would like to come as me for Pakistan. Journey has been exceptional. There is no two ways about it.